नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव कुड़ुख प्राइम के समसामयिकी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं रूपात्रि की हत्याकांड से संबंधित पल पल घटनाओं का मैं अपडेट करता हूं। इतना प्यार देने के लिए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं कमेंट कर रहे हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ रहा है। आप सभी लोग को एक बार मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए हम बात करते हैं आज कुड़ुख प्राइम में समसामयिकी में रूपात्रि की हत्याकांड से मामले में। सभी को एक बार नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपात्रि की मौत मामले में सीबीआई की टीम 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची थी, जहां टीम ने रूपात्रि के परिजनों से पूछताछ की। इसके बाद टीम साहिबगंज पहुंची और मिर्जा चौकी थाना में पदस्थापित पुलिस और निरीक्षक सुमित्रा कच्छप से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की। सुमित्रा कच्छप रूपात्रि की बैचमेट है। रूपात्रि की मौत के गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए अपने मिशन की तरफ बढ़ रही है। इस मामले में अभी तक कई पुलिसकर्मी और रूपात्रि के सहयोग से पूछताछ की गई है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने मिर्जा चौकी थाना में पदस्थापित पुलिस और निरीक्षक सुमित्रा कच्छप से पूछताछ की। सीबीआई डीएसपी पी गैरोला के अनुसार रूपात्रि की केस की गुत्थी सुलझने में लगभग 6 महीना लग सकता है। पी गैरोला ने कहा कि रूपात्रि की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इन दोनों एंगल पर टीम काम कर रही है। आने वाले समय में सीबीआई की टीम आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी भी मामले की जांच के लिए साहिबगंज आ सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से सीबीआई की टीम को सर्किट हाउस में ऑफिस दिया जा रहा है, जो सारी सुविधाओं से लैस होगी। रूपात्रि की संदिग्ध हालत में 3 मई को सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटकते हुए शव पाया गया था। इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम लगातार प्रयासरत है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची थी, जहां 4 लोगों से गहन पूछताछ की गई थी। इसके बाद सीबीआई को एक ऑडियो टेप हाथ लगा था, जिसमें बंधु तिर्की को ये कहते हुए सुना गया है कि उन्होंने 10 जून को रूपात्रि के माँ बाप से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग न्यायिक जांच की मांग कीजिए, सीबीआई जांच की मांग मत कीजिए। आप बदले में आप लोग को पेट्रोल पंप और सरकारी नौकरी वगैरह दिया जाएगा। ये ऑडियो वीडियो मीडिया में वायरल होते ही भाजपा के जो विपक्षी पार्टी है वो हमलावर हो गई है। आज दिनांक 22 सितंबर को भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का पुतला फूका। दुमका में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिमल मरांडी के नेतृत्व में टीन बाजार चौक दुमका में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा, पूर्व कल्याण मंत्री लुइस मरांडी, भाजपा जिला अध्यक्ष निवास मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि साहिबगंज में पदस्थापित आदिवासी महिला दरोगा रूपात्रि की मौत मामले में परिजनों को सीबीआई जांच की मांग छोड़ने के लिए कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की द्वारा प्रलोभन देने का ऑडियो और वीडियो सीबीआई को प्राप्त हुआ है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की हितैषी को ढोंग रचने वाली झामुमो कांग्रेस का चेहरा राज्य की जनता के सामने दिख गया है कि किस प्रकार से आदिवासी समाज की बेटी रूपात्रि के मामले में राज्य सरकार केस की लिपापोती में लगी हुई थी। और आगे श्री मरांडी ने कही कि सरकार में शामिल लोग किसी भी हाल में सीबीआई जांच कराने के पक्षधर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीबीआई जांच होने से रूपात्रि की संदेहास्पद अवस्था में हुई मौत का राज परत दर परत खुलने से उनके लोग फंसेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ इस छलावा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को इस प्रकरण के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिमल मरांडी ने कहा कि शुरू से ही भाजपा इस घटना पर सीबीआई जांच की मांग सदैव कर रही थी। आगे माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। इस पुतला दहन कार्यक्रम में जिला के सह मीडिया प्रभारी ओम केसरी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज हांसदा, मीडिया प्रभारी संतोष मुर्मू, जिला मंत्री संजय मरांडी, जिला कार्यकर्ता सदस्य विनय मरांडी, विवेक मरांडी, श्रीवास्तव मरांडी, किशोर दास आदि बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने बंधु तिर्की का पुतला फूका। बंधु तिर्की का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल भी
बंधु तिर्की पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि खुद को आदिवासी का मसीहा बताने वाले नेता ही जब आदिवासी बेटी के लिए न्याय की मांग सौदा करने लगे तो भला हमारे निश्चल आदिवासी भाई बहन किस पर विश्वास करें। न्याय और अन्याय की लड़ाई में कौन उनके साथ खड़ा होगा। विगत दिनों झारखंड की बेटी रूपा तिर्की की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो जाती है। उसके परिजन के साथ साथ पूरा विपक्ष चीख चीख कर सीबीआई जांच की मांग सरकार से करता है, मगर झारखंड सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली वर्तमान झारखंड सरकार और उसका पूरा सरकारी महकमा दोषियों को बचाने में जुटा है, सिर्फ इसलिए कि आरोप एक ऐसे शख्स पर है जो सूबे के मुखिया का सबसे करीबी और उनका प्रतिनिधि भी है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और आदिवासी के स्वघोषित मसीहा सत्तारूढ़ दल के एक विधायक आदिवासी बेटी की मौत का सौदा करने पहुंच जाते हैं। रूपा के परिजनों का सीबीआई जांच की मांग नहीं करने के लिए प्रलोभन देते हैं। डीएसपी रैंक का एक अधिकारी रूपा तिर्की के पिता को धमकी देता है, उस पर झूठे मुकदमे करवाता है, सिर्फ इसलिए कि न्याय की जो मांग उसके परिजन कर रहे हैं उसको दबाया जा सके। क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग नहीं कर सकता। एक आदिवासी परिवार की बेटी के छोटे से गांव में सीमित संसाधन से पढ़ लिख कर दरोगा बनना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। रूपा अपने कार्य एवं ईमानदारी की वजह से पूरे राज्य का नाम रोशन कर रही थी। अचानक उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो जाती है। मृत्यु उपरांत उसकी तस्वीरें और अन्य कई परिप्रेक्ष्यों को सुनने व देखने से के उपरांत यह साफ साफ प्रतीत होता है कि रूपा की मृत्यु पूरी तरह संदिग्ध है। संभव है कि रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हो गई है, पर सत्ता में बैठे लोग अपनी पोल खुलने के डर से उसकी मौत का सौदा करने में लगे हुए थे। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने रूपा तिर्की की मौत को असामान्य मानते हुए सीबीआई जांच कराने की बात कही है, तो सीबीआई को ये जांच करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किस मकसद से कांग्रेस पार्टी के विधायक बंधु तिर्की जी रूपा के परिजनों से सीबीआई जांच की मांग नहीं करने और राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से ही न्यायिक जांच करवाने के फैसले पर सहमति जताने के लिए बाध्य कर रहे थे। कहीं यह अप्रोच रूप से दोषियों को बचाने की कवायद तो नहीं थी। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि माननीय विधायक जी को घंटों बैठकर सीबीआई की कमियां और उसकी बुराई बताना था राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की तारीफ के पुल बांधने पड़े। सीबीआई जांच के दौरान मिले ऑडियो क्लिप से ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के दूत के रूप में बंधु तिर्की जी पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच की मांग के बदले कई प्रलोभन देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में ऑडियो में की गई वार्ता को भी संदेहास्पद मानते हुए सीबीआई को इसे दूसरे पहलू को भी खंगालना चाहिए। एक आदिवासी बेटी के न्याय की लड़ाई को कौन और क्यों दबाना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सत्य सबके सामने आना चाहिए। झारखंड की बेटी को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए। आदिवासी समाज की हितैषी होने का ढोंग रचने वाले सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं का असली चेहरा राज्य के जनता के सामने दिख गया है। ये आरोप हटिया के विधायक श्री नवीन जायसवाल जो भाजपा के नेता है उन्होंने लगाया है। मैं वो बंधु तिर्की का वो ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें ये कहते हुए पाया गया है कि आप सीबीआई जांच की मांग ना करें, आप न्यायिक जांच की मांग करें। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंधु तिर्की अपने एक पत्रकार को इंटरव्यू में कहा था कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उन लोग को प्रलोभन दूं, मैं तो ये चाहता था कि उन लोग को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि किसके कहने पर बंधु तिर्की 10 जून को रूपा तिर्की के माँ बाप से ये सब बातें कहने गए थे। क्या सत्तारूढ़ सरकार किसी बड़े अपराधी को बचाने का काम में लगी हुई है? देखना दिलचस्प बात होगा। फिलहाल इस कांड में जिसका नाम बराबर लिया जा रहा है, एक तरफ है पंकज मिश्रा, एक दूसरे डीएसपी के मैं नाम बता दूं, उसका नाम है प्रबोध मिश्रा। अब सीबीआई इन सारे चीज़ को खंगालना स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे सच्चाई खुलते जाएगी और सीबीआई इसका खुलासा जरूर करेगी। सीबीआई ने पहले ही कह दी है कि इस कांड को खुलासा करने में या जांच पूरी होने में कम से कम 6 माह जरूर लगेगा। आप सभी अभी आपने रूपा तिर्की हत्याकांड मामले से लेटेस्ट अपडेट सुना। मैं बंधु तिर्की का वो छोटा सा 2 मिनट का ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने क्या कहा था। मेरे चैनल में आप बने रहें। आने वाले घटनाओं के बारे में मैं आपको शीघ्र अपडेट करूंगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सच्चाई सबको पता चल सके। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा जोहार।
नमस्कार। आपका दोस्त रामचंद्र उरांव विदा लेता है। सभी को धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार। शुरू से आप भी जोर लगा दिए कि सीबीआई जांच के लिए ही, फिर अभी 1 महीना हो गया, इधर फिर एकाएक हो जा रहा है कि इस तरह का बात। हम लोग तो देखो कोई चीज हम लोग मान ले सीखिए, न्यायिक जांच भी खराब नहीं है। तो इसमें एक सदस्य दिया है तो आयोग है ना, तो आयोग करेगा और लोग रहेंगे उसमें, आप किसको किसको रखेंगे? इसमें ऐसा नहीं हो सकता जिससे हम लोग कोई आदमी को बोले कि इसको रख ऐसा नहीं होता है। नहीं तो वो पूछिएगा उसको, सीबीआई जांच उसको तो मांग रही बोल के बोलिएगा। मैडम हम नहीं बोलेंगे, हम एक बार तक खराब बोल रहे हैं, आपको सुन लीजिए, पूरा मत मानिएगा। हम जितना ही करें, मेरा विनती है कि 2-4 लड़का लोग, आप जो लड़का लोग आंदोलन कर रहा है उसको जावे, और आपको जो बोलना है आप बोलिए, मानिए नहीं मानिए आपका बात है। क्या मानिए नहीं मानिए, और आपको भी हम एक बार बोल रहे हैं बहुत ई से, यही लोग खड़ा रहेगा अंतिम दम तक, इसलिए आपको कुछ चीज को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन सर न्यायिक जांच में कहीं ये तो फिर वही कर देगा जैसे अभी पुलिस जो इंक्वायरी की। सर मैं आपको नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, हम लोग साथ नहीं हम बोल रहे हैं, आपको जो संदेह है ये सीएम को बोल देना चाहिए, आपको समझ गए ना? आप चूंकि सरकार है, और सरकार जब आपसे मिलने के लिए ही चाह रहा है, और ऐसे भी इस बात को लेकर सरकार तक आपको बात रखने का अगर अवसर नहीं देता तब बात है। लेकिन जब हालांकि वो लेट कर रहा है, आज बोले जी हम कि न्यायिक जांच आपको करना था, ही पहले कर देते, पहले कर देते। हम ये बात बोले, आप लोग ये सब देखे, पूरा टीवी सब देखे, हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हम कोई उस पर एक, हम आज भी हम स्पष्ट बोले कि भाई न्यायिक जांच किया है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन विलम्ब हुआ है। आप अपनी बात को रखिए कि भाई हम ये आप इस तरह से कीजिएगा तो मुझे ये संदेह हो सकता है। सो हम ये चाहते हैं आप बात करके आप उसको बोलिए तो सही, सुनना ना सुनना, मानना नहीं मानना ये आपका बात है। सुनना ना सुनना, उसको इम्प्लीमेंट करना उसका ही है। आपका बात सुनाना है, मानना नहीं मानना उसका ही है। और आप भी उस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये आप पर है। समझ में आया? तब और कुछ बात नहीं, तो जाइएगा तभी ना होगा। अब वहाँ बोलेगा कि आप बोलेगा कि तो अभी तक आमंत्रित नहीं किया था, तो आप अभी अब कल जाने की बात है, तो आप जाएंगे। जब अगर कह रहे मिलने की बात तो मिलेंगे। तो हम आज बोले कि आपको मिलना चाहिए। अच्छा हम एक ये भी बोले, इतना बहुत ईगो करके बोल रहे हैं कई एक बातों। मिलने में कोई सब लोगों का यही मंशा है कि मैंने उसको किसी भी हालत में दोषी जो है उसको मैंने ये होना, सजा होना चाहिए। तो आपको जो शंका संदेह है ये भी बात रख लीजिएगा पूरा ये करा दें। मतलब जो भी बात रखना चाह रहे हैं तो रख दीजिएगा। जाने पर तो रखाया गया ही, जो भी बात होना है तो हो गया। ऐसा नहीं है कि बोलने का और जो जो सिलेक्टेड लोगों को हमको लगता है कि 4-5 जन, आप लोग 2-3 आप दोनों और आपका भाई, अरे इधर से 2-3 जन 4 जन रहे ज्यादा, क्योंकि 6 और 7 से ज्यादा आदमी को मत लेंगे। कम से कम 7 मेंबर से चल जाएगा। 7, क्योंकि हम तो आपको ले जाएंगे, तो हम एक तो प्लस हम एक रहेंगे, तो आप हमको मिला के 7 आप कर सकते हैं, 6 तो हो जाएगा। क्या इसमें इतना इस संगठन में जो लड़ रहा है, नहीं वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मोसा जैसे बोल देंगे, ठीक है, तो हम लोग नहीं ले जाएंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे संगठन में है ना, तो हम लोग आपको कैसे कहेंगे? नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं, ये तो हम लोग का फैमिली मेंबर्स को भले कह सकते हैं कि वो बात नहीं कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लियर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं समझे। हम एक आदमी घट गए, जैसे हम नारायण दा है, सुमित है, उसके बाद आपका रवि है, तो मान लीजिए रवि को भी हम लोग अगर जैसा बात होता है, ठीक है ना,
वो लोग मान लीजिए कितना घन हो रहा है। पहले तो सैद्धांतिक सहमति बनाइए, आप जाएंगे कि नहीं? जाएंगे कहीं, बुला रहे, मिलने के लिए बुला रहे तो जाए, कहे नहीं, किस लिए नहीं जाएंगे क्या? लेकिन ऐसा एकदम मैंने कि देखिए जरा, हम एक चीज बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप निर्णय लीजिएगा, मान लीजिए जाना है तो हमको बता दिए, ये नहीं कि सुबह पता चला कि आप यहाँ से आगरू चले गए, कहाँ चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। नहीं ऐसा है, हम लोग के साथ मत, मैंने जो बात इस पर नहीं, इसीलिए हम आपका नहीं, बात है नहीं। तो हम इसीलिए बोले। हम चूंकि अब इसीलिए हम आपको नहीं बोले, हम उनको बोले, बता हमने कैसे दीजिएगा कैसे अगर बात आप है। जा रहे हैं, चूंकि हम कंफर्म कर रहे हैं, पूर्ण कर देंगे। लेकिन कल सुबह होगा तो टाइम से किसी को भी पता नहीं चले, पूरा ही करा करके आप जाइए, जा करके मिलिए। बाहर में आपको मीडिया वाला लगा, आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा, पूरा ही करा के। तब आपको भी देख लीजिएगा वहीं करा के, आपकी बातों को, आपकी बात कैसे जो आप बोलना है बोल रहिएगा, कल वहाँ बोलिएगा आप पूरा कि देखिए हमको ऐसे हो रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब बोल दीजिएगा। बात खत्म हो जाएगा, आपका ये भी नहीं रह जाएगा पूरा। ये क्या आपका उमेश कच्छप भी डेथ किया, तो उसके बाद एक सप्ताह भी 4 दिन नहीं होते, विधवा हो गए तो मुख्यमंत्री से मिली थी। हाँ, मुख्यमंत्री से। तो हम लोग के ये जाने के लिए सहमत हो गया ना, जाएंगे ना? भाई लोग से बात कर लेंगे तब ना। सुबह आप आपको बता देंगे। हमको सुबह वो मत बोलिएगा, हम सुबह आपको तब टाइम नहीं दे पाएंगे।